नमस्कार, आदाब, राम राम, सलाम दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से कम बीमार पड़े या फिर हो सकता है कि हम बीमार ही ना पड़े। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा। इन दिस वीडियो आई विल शो सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर यू, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी बीमारियों को दूर करने के लिए या फिर कम से कम बीमार पड़ने के लिए। सबसे पहले जो ट्रिक है जो हमें काफ़ी मदद करेगी स्वस्थ बनाए रखने के लिए, उस ट्रिक का नाम है द वे ऑफ योर ड्रिंकिंग स्टाइल। आपके पानी पीने का तरीका कैसा है। मेरा मानना यह है कि जब भी हम पानी पिएं, पानी बैठ कर पिएं, क्योंकि साइंस के फैक्ट्स ये कहते हैं कि जब हम पानी बैठ कर पीते हैं तो बैठ कर पानी पीने की प्रक्रिया में पूरे मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। सपोज कि यदि हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो यदि हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी सीधा किडनी के थ्रू उत्सर्जन तंत्र में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं पानी में वो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से मिल नहीं पाते। तो यदि आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के तरीके में तो आपको पानी के सारे मिनरल्स मिलेंगे और आप बीमार कम से कम पड़ेंगे। दूसरा, द वे ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स। आपके खाना खाने के तरीके कैसे हैं, आप कब खाना खाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाश्ता नहीं करते और डायरेक्टली खाना खाते हैं। मैं आप उन सब लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप नाश्ता नहीं करते हैं, जब हम सुबह से सो कर उठते हैं तो आफ्टर फ्रेशिंग क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं और हमारी बॉडी को उस वक्त न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो नाश्ते के दौरान ही हमको मिलेंगे। यदि हम डायरेक्टली खाना खाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स मिलने में बॉडी को काफ़ी देर हो जाएगी और इस वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो मेरी आपसे ये सलाह है कि हम डायरेक्टली खाना नहीं खाते हुए पहले नाश्ता करें और उसके बाद खाना खाएं। दूसरी और बात ये होती है कि हम खाना खाने के साथ सलाद का प्रयोग करें। सलाद में खीरा, ककड़ी, टमाटर, इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करें ताकि उसमें एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, यदि उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से हमें मुक्ति मिल सकती है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि बहुत सारी बीमारियाँ हमें होगी ही नहीं। सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक। नमक में प्राकृतिक रूप से किसी भी बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसको जीवद्रव्य कुंचन की विशेषता पाई जाती है। यदि हम नमक को चाय में यूज़ करते हैं, यदि हम चाय में थोड़ा सा नमक डालेंगे तो क्या होगा, यदि हम कोई सा इन्फेक्टेड पदार्थ खाते भी हैं तो हमारे गले में सोडियम क्लोराइड की वजह से जीवद्रव्य कुंचन की प्रक्रिया हो जाएगी। यदि बैक्टीरिया कोई गले में गया भी है तो उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, जिसे हम सेल वाल कहते हैं, वो जीवद्रव्य कुंचन की प्रक्रिया के माध्यम से सिकुड़ जाएगी और हम इस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। चौथी बात होती है टी। टी मीन्स चाय। कई सारे लोगों को लगता है कि चाय हानिकारक तत्व है। बिल्कुल हानिकारक तत्व है, लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा ली जाए तो यदि हम चाय की संतुलित मात्रा प्रयोग करते हैं हमारे डेली रूटीन में तो चाय काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। ओके। और दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाय को कभी भी प्लास्टिक के कप में ना पिएं। प्लास्टिक के कप में वैक्स होता है जिसे हम मोम कहते हैं। यदि गर्म चाय हम उसमें डालेंगे तो मोम पिघलता है और पिघलने के कारण वो सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, जिसकी वजह से यदि कोई मेल है जो चाय प्लास्टिक के कप में पीता है तो उसके जो स्पर्म्स हैं उसकी संख्या में कमी आ सकती है। कई बार WHO ने सावधानी के तौर पर समझाया भी है कि यदि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सही रखना है तो चाय को कभी प्लास्टिक के कप में ना पिएं। और दूसरी बात ये होती है कि हम खाने को कब खाएं कि हमारा जो पूरे खाने के पोषक पदार्थ हैं वो हमको मिले और हमारे उत्सर्जन तंत्र भी सही तरीके से रहे। तो खाने के ड्यूरेशन ऐसा होता है कि हम खाने को 2 बार नहीं खाते हुए खाना खाने को 3 बार खाएं। यदि हम इस तरीके से खाते हैं तो उसके सारे पोषक पदार्थ हमको मिलेंगे। कई सारे लोगों को लगता है कि जो हम खाना खाने के दौरान जो खाद्य पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें ऐसा क्या है या फिर ऐसा कुछ नहीं जिसकी वजह से उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब हम कोई सा पदार्थ लेते हैं तो वो जो पदार्थ है उसके जो पोषक तत्व हैं वो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होते हैं। जब तक कि हमारे लीवर के पास स्टार्च पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो जाता है
फैट्स नहीं बन पाता है। और जब तक फैट्स नहीं बनेगा हम किस तरीके से मोटे होंगे। यदि कोई व्यक्ति मोटा होना चाहता है, अपना वजन बढ़ाना चाहता है, तो वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी वो प्रोडक्ट ले रहा है उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू 1 महीने तक ले। 1 महीने के लेने की प्रक्रिया में क्या होगा कि जो वसा एकत्रित हो जाएगी लीवर के आसपास, और जो वसा है बाद में आपके शरीर का विकास करेगी। और भी यदि आपको वीडियो इस तरीके से अच्छा लगा हो और जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट।